तो दोस्तों राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने कल वीडियो डाला था कि हमारी पोस्टिंग आई या नहीं, तो बाकी लोगों की तो आ गई, हमारी अभी तक नहीं आई है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया और बहुत लोगों का ये भी मतलब क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि जैसा बोला जाता है ना कि फौजियों को आने जाने का बाई एयर और ट्रेन इसका फ्री रहता है, तो कितने बार हम जाएंगे सफ़र करेंगे उसका फ्री रहेगा। और सेकेंड चीज़ कि हम कल डाले थे वीडियो, उसमें सभी लोगों ने यही कमेंट किया कि आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके सामान क्वार्टर में बहुत ज़्यादा है, तो आप लेकर कैसे जाएंगे। तो इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। कल को आपका भी आएगा पोस्टिंग, आप भी सामान अपना ट्रांसपोर्ट तो करेंगे ही, एक जगह से दूसरी जगह बाई एयर बाई ट्रेन या जैसे भी हो, बस से हो, फ्लाइट से हो, ट्रेन से हो, आप जैसे भी, या अपना खुद से हायर करके रेंट ट्रक वगैरह जो भी है, तो उसके बारे में जानते हैं क्या उससे भी पैसा मिलता है हमें। और रही बात टिकट की, जितने बार हम छुट्टी जाएंगे, जैसे अभी ट्रेनिंग हमारी ये पोस्टिंग आ गई, तो जाएंगे तो उस ट्रैवल के बीच में है ना, कितना हमको पैसा फ्री में मिलेगा, टिकट का कितना पैसा सरकार देगी और कितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो उस चीज़ के बारे में आगे इनसे हम जानते हैं और डिटेल में कि क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, टिकट में कितनी पैसे छूट मिलेगी और ट्रांसपोर्ट में क्या फ्री में जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और यही सब के बारे में जानते हैं। तो राधे राधे साथियों। तो इन्होंने काफ़ी लंबा खींच दिया, तो मैं आपको पहले बताता हूँ टॉपिक क्या क्या है। कई लोगों के कल कमेंट आए थे तो उसी के बारे में कई लोगों के सवाल थे। भैया अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, ट्रेनिंग पीरियड से हमारा यूनिट आएगा, यूनिट हम जाएंगे तो यूनिट जब जाएंगे तो हम ट्रेन से जाएंगे तो क्या हमें गवर्नमेंट उसका पैसा देगा कि नहीं। ठीक है, ये सवाल था। और प्लस ये था यूनिट में हम रहेंगे, यूनिट में हम 3 से 4 साल रहेंगे, तो इस बीच हम छुट्टी जाएंगे, है ना। तो छुट्टी जाएंगे तो क्या हमें छुट्टी जाने का आने जाने का पैसा गवर्नमेंट देती है कि नहीं, डिपार्टमेंट देता है कि नहीं। और साथ ही अगला सवाल था कि 3-4 साल बाद जब हमारी पोस्टिंग आती है तो हम जो फैमिली वाले हैं जो वो क्वार्टर में रहते हैं, तो वहाँ पे जो सामान रखते हैं, तो क्या सामान दूसरे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसपोर्ट करने का पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है कि नहीं। तो उसी टॉपिक पर चलिए बात करते हैं। तो आप लोग के मन में कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे होंगे, तो पहला सवाल क्लियर करता हूँ कि आप जब ट्रेनिंग से यूनिट जाएंगे तो क्या उसका पैसा देगा कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, आप लोग को जब आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, आपकी जब यूनिट आ जाएगी तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको इस तारीख से आउट होना है। तो उस आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप इतने तारीख से, है ना, अपना टिकट कर लीजिए। तो आप स्लीपर या थर्ड क्लास तक आप टिकट कर सकते हैं। जो भी आप अभी कांस्टेबल हैं तो हमारा कांस्टेबल लोग को थर्ड एसी तक का टिकट किराया फ्री रहता है। ठीक है, सॉरी। कुछ ही कहा है। ठीक है, तो आप थर्ड एसी तक का बुक कर सकते हैं, चाहे आप स्लीपर में जाएं चाहे थर्ड एसी में जाएं। आप स्लीपर में जाएंगे तो आपको स्लीपर का किराया मिलेगा, थर्ड एसी में जाएंगे तो थर्ड एसी का मिलेगा। बट आप सोचेंगे कि सेकंड एसी जाऊंगा, फर्स्ट एसी जाऊंगा, तब भी आप फर्स्ट एसी सेकंड एसी किसी में भी जाएंगे, आपको थर्ड एसी का ही किराया का पैसा दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अब रही बात कि सर हम सवाल थे कि सर हम छुट्टी जाएंगे साल में 2 से 3 बार, तो हमें कितने बार का आने जाने का पैसा मिलेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आते हो, ठीक है, जैसे हम अभी नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो हमको एक 3 बार का हमें पैसा मिलता है। जैसे एक बार घर गए फिर वापस आए, फिर उसके बाद एक बार घर गए तो उसका पैसा मिलता है, जिसको एलटीसी बोलते हैं। ठीक है, एलटीसी। और यहाँ पे एक चलता है एएलटीसी। बट आप दूसरी यूनिट में रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट से बाहर रहेंगे, तो एलटीसी का आपको साल भर में एक ही बार पैसा मिलेगा। लेकिन अभी हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, इसलिए हमको 2 बार पैसा मिलता है। ठीक है, तो हम जाते हैं तो उसमें किसको किसको एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो देखो, जो आप जॉब कर रहे हैं उसको मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा, उसके मम्मी पापा और बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो अगर और आपको कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, आप लोग को थर्ड एसी का किराया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ़्लाइट में जाऊंगा तो क्या फ़्लाइट का पैसा मिलेगा, तो नहीं दोस्तों, फ़्लाइट का पैसा नहीं मिलता है। फ़्लाइट का पैसा यही है कि आपको फ़्लाइट में जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन आपको डिपार्टमेंट उसका टिकट लगाओगे तो थर्ड एसी का ही पैसा देता है। ठीक है, तो वही बोला कि आप फर्स्ट एसी में जाओ, सेकंड एसी में जाओ या बाय एयर जाओ, आपको थर्ड एसी का ही टिकट नहीं, मिलेगा। ऐसे नहीं, आप ठीक स्लीपर है, का किए हो तो ऐसा नहीं कि थर्ड हाँ, एसी का लेकिन मिलेगा। स्लीपर का किए हो, हाँ, जनरल का स्लीपर किया हो का तो मिलेगा। जनरल का किया हो तो जनरल का मिलेगा, स्लीपर का किया हो तो स्लीपर का। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हाँ, तो यही है कि आप लोग जितने बार भी जाओगे
तो आप लोग को उतने बार का पैसा नहीं मिलता है। नॉर्थ लिमिट ईस्ट में रहता है, है। नॉर्थ ईस्ट में रहोगे तो आपको 2 बार मिलेगा आने जाने का। बट आप अगर अगला नॉर्थ ईस्ट से अगर आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, जहाँ पे भी हो, तो आप लोग को एक बार ही एलटीसी साल भर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जितनी बार भी छुट्टी जाएंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और रही बात की जो टेम्पो एम्पो का जो किराया लगता है वो सब का मिलता है क्या, तो नहीं। आपके जो गवर्नमेंट व्हीकल हैं उन्हीं का पैसा मिलता है। जैसे है ना, बाय एयर में जाते हो तो वो तो गवर्नमेंट का नहीं है, बट उसको थर्ड एसी का वो किराया दे देता है। बट ट्रेन का आपको थर्ड एसी तक का देता है किराया। बट वो जो एएसआई और एसआई होते हैं उनको सेकंड एसी का मिलता है, ठीक है। और ऐसी जो ऑफिसर लेवल के रैंक के होते हैं उनको फर्स्ट एसी का किराया मिलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। और रही बात, हाँ, सेकंड टेम्पो का जो बोल रहे थे, टेम्पो वेम्पो का किराया नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी बस आपका ट्रेन वेन का ही टिकट मिल जाता है, ठीक। और आपका अगला सवाल था कि सर आप 3 से 4 साल बाद हम जाएंगे यूनिट से दूसरे यूनिट जाएंगे तो क्या हमारा जो ट्रांसपोर्ट में हम जो अपना कोई भी गाड़ी जैसे बुक करते हैं ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, तो हमें क्या पूरा पैसा गवर्नमेंट देता है। तो देखो दोस्तों, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल जो होते हैं तो उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसा देता है। जैसे 1 किलोमीटर का 10 से 18 रुपए के बीच में देता है, फिक्स रेट। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस रहता है। 15 के आसपास हो गया है, शायद 12 से 15 हो गया है। एक किलोमीटर का 12 या 15 रुपए देता है। तो आपका जितना भी किलोमीटर होगा, जैसे आप लोग ने 2000 किलोमीटर आपका यूनिट आया, जैसे मैं अभी जिस यूनिट में हूँ अगला यूनिट मेरा पोस्टिंग आया 2000 किलोमीटर दूर में है, तो आप लोग 2000 किलोमीटर इंटू 15 मान लीजिए, उसका रेट है फिक्स, तो 2000 गुणा 15 कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, लेकिन आप लोग ट्रांसपोर्ट में जो हाँ, बिल बनवाओगे उसमें अगर मान लीजिए वो बनाया है 80,000 का बिल, लेकिन आपका ये गवर्नमेंट के हिसाब से आपका 30 मिल ही रहा हो है रहा है 30 ही समझ लो। हज़ार, 40 ही हज़ार, तो आपको 40 ही हज़ार मिलेगा। वो हम्म, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से ही देगा। हम्म, आप ये मत सोचिए कि आप जितने का भी बिल बनवा के जाएंगे तो उतने का पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। वो गवर्नमेंट रेट फिक्स होता है, उतना ही रुपए आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ और फ़ायदा मिलेगा कि मतलब लेवल बराबर हो जाता है। देखो वो तो पैसा मिलेगा ही गवर्नमेंट रेट के हिसाब से जितना भी आप जाएंगे सामान लेकर अपना, और उसके साथ साथ आप जब यूनिट जाएंगे तो आपको बेसिक का 80% पैसा वो भी मिलता है। तो कुल मिला के लेवल बराबर ही हो जाता है, कुल मिला के फ्री में ही आप चले जाते हैं, है ना। बट अगर यूनिट पास में ही मिल गया तो वहाँ पे आपका सामान ले जाने का किराया भी कम पड़ेगा और आपका बेसिक का 80% पैसा भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ फ़ायदा मिलता है दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके कुछ डाउट्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। बाय बाय। और कुछ सवाल हो तो हैव अ ज़रूर हेल्दी डे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बोलो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय बाय बाय। हिंद। राधे राधे।